बीते कुछ दिनों से दुनिया भर में हड़कंप मचा है। लोग सोच रहे हैं कि क्या कोई बड़ा युद्ध फिर से होने वाला है। सबकी नजरें इजराइल पर हैं क्योंकि उसने पहले हिजबुल्लाह के आतंकी आका नसरल्लाह को निपटा दिया और अब टैंक लेकर लेबनान में घुस गया है इजराइल। यह सब हो रहा था कि कल ही पीएम मोदी ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने इस बातचीत में आतंकवाद के खात्मे की बात कही और कहा कि दुनिया में आतंक की कोई जगह नहीं है। और पीएम मोदी से बात करने के कुछ ही घंटे के अंदर यह खबर भी आ गई कि इजराइल अपने टैंक लेकर लेबनान के आतंकियों को खत्म करने में जुट गया है। और उधर ईरान में भी हड़कंप मचा है क्योंकि इजराइल ने साफ कह दिया है बॉस कि उसका हर दुश्मन उसकी रेंज में, कभी भी वो किसी को भी निपटा सकता है। इजराइल बॉस गजब का देश है, वो किसी का लोड ही नहीं ले रहा। उसे अपने दुश्मन को ठोकना है तो बस ठोकना है। दुनिया कह रही है कि रुक जाओ यार, युद्ध रोक दो, सीज फायर कर लो, बातचीत कर लो। इजराइल मानने के मूड में नहीं है क्योंकि उसने देखा है ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं। तो हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग का दूसरा राउंड उसने शुरू कर दिया। आगे वो ईरान को धमका रहा है कि तुम भी हमारी रेंज से बाहर नहीं हो तो ज्यादा उछलो नहीं। इजराइल ने ऊपर से लेकर नीचे तक हिजबुल्लाह के कमांडर्स की लाशें बिछा दी, उसके चीफ को मार दिया। हिजबुल्लाह को भी लगा होगा कि अब इजराइल रुक जाएगा, लेकिन इजराइल तो अपने दुश्मन को सांस लेने नहीं दे रहा बॉस। इजराइल की सेना लेबनान में घुस गई है, वहां हिजबुल्लाह के आतंकियों को कफन बांट रही है। दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान में भयंकर एयर स्ट्राइक की हुई है। हिजबुल्लाह के ठिकाने धुआं धुआं हो रखे हैं, यानी जमीन से लेकर आसमान तक इजराइल ने हिजबुल्लाह को घेर रखा है। इजराइल ने कल रात टैंक्स, सैन्य टुकड़ी और भारी भरकम हथियार के साथ लेबनान में अपनी सेना को उतार दिया। लेबनान में घुसते ही इजरायली सेना के पैराट्रूप्स और कमांडो ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। इजराइल ने ऐसे वक्त पर यह कदम उठाया है जब उस पर इंटरनेशनल लेवल पर बहुत प्रेशर है। कई देश कह रहे हैं कि भैया ये रोक दो, सीज फायर कर लो, लेकिन उसका अपनी प्लानिंग है भाई। उसने देख रखा कि ये अभी रोक दिया तो ये कभी खत्म नहीं हो पाएगा, फिर इसको फिर से ये खड़ा कर देंगे। सबको लग रहा है कि अगर इजराइल नहीं रुका तो ये युद्ध और भड़क सकता है, बाकी देशों को भी इसमें कूदना पड़ेगा। इजराइल को दिख रहा है कि अभी रुक गए तो ये बीमारी तो आगे बढ़ेगी। अमेरिका भी लगातार कह रहा है कि इजराइल को अब सीज फायर कर देना चाहिए। आज सुबह ही इजराइल की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उनके स्पेशल पैराट्रूपर और कमांडो यूनिट्स के जवान लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जाते दिख रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये उनकी तैयारी की तस्वीर है। अच्छा, इजराइल ना बोल के ठोक रहा है। जैसे उसने जब लेबनान में अटैक किया तो उसने बकायदा वहां रेडियो सिस्टम हैक किया और सबको बताया कि नागरिकों को कि भैया तुम लोग छोड़ के चले जाओ, मैं यहां ठोकने जा रहा हूं। क्योंकि उसका आम पब्लिक को तो मारना नहीं है, उसका टारगेट आतंकी है। वैसे अब ईरान में कर रहा है, वहां बोल दिया है कि आम पब्लिक भैया सेफ रहो क्योंकि अब मैं यहां पे ठोका ठोकी शुरू करूंगा। ग्राउंड अटैक का फोकस हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर देना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हिजबुल्लाह ने लेबनान इजराइल के बॉर्डर पर बना रखा है, जहां से वो इजराइल पर अटैक करता है। लेकिन अब इजराइल इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को जड़ से खत्म करने के मिशन में जुटा हुआ है कि कुछ छोड़ेंगे ही नहीं बॉस। लेबनान के अंदर इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ इजराइल के हवाई हमले भी लगातार चल रहे हैं। ग्राउंड अटैक के साथ इजराइल के हवाई हमले लगातार हो रहे हैं। जमीन पर इजरायली सेना को इजराइल की एयरफोर्स का भी सपोर्ट मिल रहा है। इजराइल की एयरफोर्स लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसा रही है। आप तस्वीरें देखिए, इधर ग्राउंड से सैनिक घुसे हैं, टैंक घुसे हैं और एयरफोर्स जो स्ट्राइक कर रहा है उससे अलग लेबनान में धुआं धुआं धमाका हो रखा है। एक बार फुल फ्रेम तस्वीरें दिखाइए। ये धमाकों की गूंज पूरे लेबनान में सुनाई दे रही है। इजराइल किस लेवल पर तैयारी के साथ ग्राउंड अटैक को अंजाम दे रहा है उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की पूरी टैंक रेजिमेंट तैनात कर दी गई है। ये टैंक एक एक करके जरूरत के हिसाब से लेबनान में दाखिल हो रहे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, सारे टैंक्स इस वक्त लेबनान और इजराइल का जो बॉर्डर है वहां पे खड़े हैं और ये अंदर घुसना शुरू कर चुके हैं। इजराइल की इस तैयारी का मकसद है हिजबुल्लाह की सुरंगों को तबाह करना। हमास की तरह हिजबुल्लाह ने भी लेबनान में कई सुरंगें बना रखी हैं। आप तस्वीर देखिए, जैसे वहां आपको दिखा था ना फिलिस्तीन में ये पूरी सुरंगें बनाई हुई थी हमास ने, वैसा ही सेम काम लेबनान में हो रखा है
और हिजबुल्लाह ने कर रखा है। इजराइल के सैनिक इन सुरंगों को अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। सुरंगों में हिजबुल्लाह के आतंकियों ने हथियार, गोला बारूद, रॉकेट, मिसाइल सब जमा कर रखे। सुरंगों के जरिए ही हिजबुल्लाह की एक ब्रिगेड ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले की प्लानिंग की हुई थी। इजराइल जो ठान लेता है उसे पूरा करता है। अगर हिजबुल्लाह के सफाए और हिजबुल्लाह के टनल नेटवर्क को इजराइल खत्म करना चाहता है तो वो कर सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजराइल पहले ही तबाह कर चुका है। ये तस्वीरें लेबनान के उन इलाकों की हैं जहां हिजबुल्लाह के आतंकी पनाह लिया करते थे। अब वहां सिर्फ और सिर्फ धुआं दिखता है, वहां सिर्फ और सिर्फ मलबा दिख रहा है। यह है इजराइल। बॉस मिटाने पर आया है तो कुछ छोड़ने को तैयार नहीं है। इजराइल के हमलों से इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। हिजबुल्लाह के आतंकी या तो मारे जा रहे हैं या फिर जान बचाकर भाग रहे हैं। आप तस्वीरों से देखिए वहां क्या हालत है। हिजबुल्लाह के आतंकी इसलिए भी भाग रहे हैं क्योंकि उनका सुप्रीम कमांडर नसरल्लाह मारा जा चुका है। इजराइल के हमले के बाद से ही नसरुल्लाह अपने सुरक्षित ठिकाने पर छिपा हुआ था, लेकिन इजराइल ने उस सुरक्षित ठिकाने पर 80 टन बम बरसाए, जिससे पूरा ठिकाना धुआं धुआं हो गया। इजराइल अब आर पार के मूड में, वो दुश्मन को जड़ से उखाड़ने तक रुकने वाला नहीं है। जिस तरह से इजराइल इस युद्ध में आगे बढ़ रहा है उससे यह लग रहा है कि यह इजराइल की आखिरी जंग हो सकती है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इस जंग में इजराइल हर स्टेप पर नया एक्शन ले रहा है और ग्राउंड अटैक वही नया एक्शन है। आप यह भी देखिए कि इजराइल कितने भयंकर तरीके से युद्ध लड़ रहा है। भाई 17 सितंबर को उसने लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी से एक साथ कई विस्फोट किए। दुनिया हैरान रहेगी कि ये क्या हुआ, ये पेजर कैसे फटने लगे। इस विस्फोट के जरिए इजराइल ने डंके की चोट पर अपनी दुश्मन को चेतावनी दी कि बॉस जहां छुपना है छुपो, हम तो ठोक देंगे। इस हमले के 10 दिन बाद 27 सितंबर को इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह की लाइफलाइन ही काट दी। अब 30 सितंबर को वो हिजबुल्लाह के कंप्लीट खात्मे के लिए लेबनान के अंदर घुस गया है। और ये सब सिस्टमैटिक ढंग से प्लानिंग के जरिए हो रहा है। भाई जो वो पेजर फटे उसकी प्लानिंग 2 साल पहले की इजराइल ने और अब जाके एग्जीक्यूट किया उसको। बहुत से लोगों को लगेगा कि जब एयर स्ट्राइक से इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को खत्म कर दिया तो फिर जमीन पर लड़ाई की जरूरत क्या है, किसी और देश में घुसने का रिस्क ही क्यों लेना। यह सब इजराइल इसलिए कर रहा है कि वो हमेशा के लिए हिजबुल्लाह का चैप्टर क्लोज कर देना चाहता है। उसको पता है कि भाई इनमें सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप आज छोड़ेंगे और खड़े होंगे। भाई यहां भारत में कुछ लोग कह रहे हैं कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, तो हिजबुल्लाह जहां है वहां से सोचिए कितना हिजबुल्लाह निकलेगा। तो इसीलिए इजराइल जो है वो सीधा खत्म करो, छोड़ो ही मत। इजराइल चाहता है कि लेबनान में हिजबुल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं बचना चाहिए। लेबनान पर इजराइल के हमले से हड़कंप मचा हुआ है। यूरोपियन देश अपने अपने डिप्लोमेट्स को लेबनान से निकाल रहे हैं। जर्मनी ने अपने लोगों को निकालने के लिए मिलिट्री प्लेन भेज दिया है। ब्रिटेन ने चार्टर्ड फ्लाइट भेजी है। बुल्गारिया की सरकार ने भी प्लेन भेजकर अपने लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। कनाडा भी अपने नागरिकों को लेबनान से निकाल रहा है। लेबनान में करीब 45,000 कैनेडियन रह रहे हैं। ये सारे संकेत हैं कि ये युद्ध बढ़ सकता है और इसलिए लोग पूछ रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा क्या। यह हड़कंप इसलिए भी मचा है क्योंकि इजराइल पूरी प्लानिंग के साथ लेबनान में घुस गया है। आपको मैप के जरिए दिखाता हूं कि किस बॉर्डर से इजराइल की सेना लेबनान के अंदर घुसी है। इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर से अंदर घुसी है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, ये साउथ का जो हिस्सा है जिसमें आप नीचे से देख रहे हैं ऐसे तीर बने हुए, यहां से लेबनान में इजराइल की सेना घुसी है। दोनों देशों के बीच 120 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और जिसे ब्लू लाइन कहते हैं। इजराइल ने लेबनान में घुसने के ऐलान से पहले ही लेबनान बॉर्डर पर बसे लोगों की को जगह खाली करने के लिए कह दिया था, क्योंकि उसे आम नागरिकों को नहीं मारना है। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर ऐसे वक्त में शिकंजा कसा है जब गाजा युद्ध को 1 साल होने वाला है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल के अंदर घुसकर आतंकी हमला किया था। इस हमले की बरसी से पहले ही इजराइल अपने दुश्मनों को नया और बड़ा झटका देना चाहता है, जिससे यह मैसेज जाना चाहिए कि इजराइल से उलझोगे तो कितना भारी पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इजराइल की सेना ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह 7 अक्टूबर को इजराइल के बॉर्डर एरिया में बड़े हमले की तैयारी कर रहा था और इसके लिए वो लेबनान की सीमा के पास बसे गांव का इस्तेमाल करने वाला था। इजराइल का दावा है कि पिछले 1 साल से हिजबुल्लाह के 3000 आतंकी इजराइल में घुसने की साजिश रच रहे थे। हिजबुल्लाह ने इस ऑपरेशन को गैलीली पर फतह का नाम दिया है। हिजबुल्लाह के प्लान को नाकाम करने के लिए इजराइल की सेना पिछले 1 साल में हिजबुल्लाह के 1000 ठिकानों पर रेड कर चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इजराइल को इस तरह से फैंटम नहीं बनना चाहिए, इजराइल को इतने बम गोले मिसाइल नहीं बरसाने चाहिए।
इजराइल को लेबनान पर टैंक नहीं चढ़ाने चाहिए। लेकिन इजराइल का कहना है बॉस कि जब हिजबुल्लाह 8-8 हजार रॉकेट इजराइल पर मार रहा था तब तो कोई सीज फायर की बात नहीं कर रहा था। अब जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के खतरे को खत्म करना शुरू किया तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की नींद टूटी और इजराइल को सेल्फ डिफेंस करने से रोका जा रहा है। वो तो भाई इजराइल का डिफेंस सिस्टम ऐसा है कि तुम 8,000 रॉकेट मार रहे हो तो वो रोक दे रहा है। तब तो तुमने नहीं पूछा कि भाई ये 8,000 रॉकेट क्यों मार रहे हो, सीज फायर करे हिजबुल्लाह। या जब हमास के आतंकी घुस गए इजराइल के अंदर और महिलाओं का रेप किया, उनका कत्लेआम किया, बच्चों तक को नहीं छोड़ा, तब तो किसी को नहीं मानवता समझ में आई। कम से कम इजराइल हिजबुल्लाह के आतंकियों को ठोकने के पहले वहां रेडियो से अनाउंसमेंट तो कर रहा है कि आम पब्लिक चली जाए। उसको यह पता है कि यह अनाउंसमेंट करूंगा तो आतंकी भी भाग सकते हैं, लेकिन फिर भी आम लोगों की जान बचाने का प्रयास कर रहा है इजराइल, और लोग इजराइल को ही गाली दे रहे हैं। जिस तरह से हिजबुल्लाह ने इजराइल की नाक में दम कर दिया था, उससे इजराइल ने ठान रखी है कि रोज रोज का नाटक एक बार में खत्म कर। इसलिए पहले नसरल्लाह को ठोका, अब लेबनान पर चढ़ाई कर दी। इजराइल के लोग तो सीधे सीधे यही कह रहे हैं कि यह हिजबुल्लाह को हमेशा के लिए खत्म करने का बड़ा मौका है। यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। दुश्मन जब कमजोर हो गया हो तो उसी वक्त अगर मौका मिले तो उसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, और इजराइल ऐसा ही कर रहा है। सिंपल एग्जांपल बॉस, हिंदी फिल्मों में आप नहीं देखे हैं कि हीरो जो है विलन को एक बार छोड़ा तो लास्ट में विलन फिर लौटता है। तो इजराइल हिंदी फिल्मों के हिसाब से नहीं चल रहा, वो अपनी कहानी गढ़ रहा है कि छोड़ना ही नहीं है। इजराइल की पब्लिक तो बम है। हिजबुल्लाह को जिस तरह से इजराइल की सेना ने ठोका है, उससे इजराइल की सरकार से लेकर विपक्ष और जनता सभी जोश में। वहां भारत की तरह नहीं होता कि सरकार कुछ करे तो विपक्ष टांग खींचने लगे, सबूत मांगने लगे। सेना कुछ करे तो यहां पर सबूत मांगने की बातें होने लगे। इजराइल में यह सब नहीं होता। वहां सबकी एक राय है, वहां सब यही चाहते हैं कि इजराइल की सेना ने जो काम शुरू किया वो रुकना नहीं चाहिए। इसलिए इजराइल हिजबुल्लाह के फाइनल डिस्ट्रक्शन के इरादे के साथ उतर गया है। भाई उसको पता है पब्लिक सपोर्ट कर रही है, ऑपोजिशन सपोर्ट कर रहा है। हमारे यहां तो ऑपोजिशन ही खड़ा हो जाता है सबसे पहले, ये क्या कर रहे हैं मोदी जी। इजराइल जानता है कि यही मौका है हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद कर देने का, क्योंकि इजराइल हिजबुल्लाह को ऐसा मौका नहीं देना चाहता कि हिजबुल्लाह फिर से रीग्रुप होकर अपनी ताकत बढ़ा ले। इजराइल यह भी जानता है कि नए हमलों से हिजबुल्लाह भले कमजोर हो गया, लेकिन हिजबुल्लाह के पास अब भी हथियार हैं। हिजबुल्लाह अब भी खतरनाक है, और इसलिए इजराइल का प्लान है कि यही समय है कि हिजबुल्लाह की पूरी तरह से कमर तोड़ दो, जिससे वो फिर से खड़ा ही ना हो पाए। इस समय लेबनान के बॉर्डर पर इजरायली सेना की जो नॉर्दर्न कमांड लगी हुई है, वो भी लगातार कामयाबी से जबरदस्त जोश में। इजराइल का मानना है कि लेबनान में घुसकर कम से कम हिजबुल्लाह को लितानी नदी के पार तक खदेड़ा जाएगा, और लेबनान बॉर्डर के पार इजराइल ऐसा बफर जोन बना दे जिससे हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला ही ना करने पाए। जिस लितानी नदी पर इजराइल की नजर है वो कहां है, मैप के जरिए आपको बताता हूं। मैप डालिए स्क्रीन पर। ये जो आप मैप देख रहे हैं, इसमें ये जो आप देख रहे हैं नीला हिस्सा, वो लितानी नदी का मार्ग आपको दिखाया हुआ है। लितानी नदी इजराइल लेबनान बॉर्डर के पास से निकलती है और ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है। लितानी नदी के एक तरफ लेबनान है, दूसरी तरफ बफर जोन है। साल 2006 के समझौते के मुताबिक लितानी नदी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच बफर जोन की तरह होगी। समझौते के मुताबिक इस बफर जोन में ना इजराइल की सेना होगी, ना हिजबुल्लाह की सेना होगी। इस इलाके में यूएन और लेबनान की सेना तैनात रहेगी ताकि शांति बनी रहे। लेकिन दिक्कत यह है कि इस समझौते का इजराइल ने तो पालन किया और साल 2006 में अपनी सेना वहां से हटा ली, लेकिन हिजबुल्लाह इसी बफर जोन में टिक रहा है और इजराइल पर लगातार हमले करता रहा। तो ऐसे लोगों पर आप क्या भरोसा कीजिएगा। अब इजराइल चाहता है कि यूएन के समझौते के मुताबिक हिजबुल्लाह इस बफर जोन को खाली करे, नहीं तो इजराइल उसे छोड़ेगा नहीं। मतलब तुम एरिया छोड़ो, नहीं तो हम तुमको नहीं छोड़े। इजराइल ने जो सोचा है वो करके दिखा भी देगा, क्योंकि इजराइल के पास पूरी क्षमता है। इस समय इजराइल के हौसले भी बुलंद हैं, तो इजराइल के लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। हालांकि इजराइल में कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि खुले सांड की तरह किसी भी जगह पर बिना सोचे समझे घुस जाएं। हर तरह के खतरे का अंदाजा लगाकर ही ऐसा करना चाहिए। इसलिए इजराइल यह भी देख रहा होगा कि हिजबुल्लाह के सबसे बड़े हिमायती ईरान की आने वाले दिनों में क्या चाल होगी। इजराइल यह भी देख रहा होगा कि क्या हिजबुल्लाह के पास इतनी कैपेसिटी बची है कि वो इजराइल के हमलों का जवाब दे सके। इजराइल को पता है कि अगर हिजबुल्लाह के पास थोड़ी भी ताकत बची होगी तो देर सवेर हिजबुल्लाह पलटवार करेगा। इसलिए इजराइल में 1000 से ज्यादा लोगों के पब्लिक प्लेस में इकट्ठा करने पर या होने पर रोक है, खास तौर पर नॉर्थ के इलाके में जो लेबनान से जुड़ा है, जिससे अगर कहीं कोई अटैक हो तो लोगों की जान पर कोई खतरा ना आए। इजराइल ने एक साथ 2 फ्रंट पर लड़ाई खोल दी।
एक तरफ गाजा और हमास है, दूसरी तरफ लेबनान और हिजबुल्लाह। ऐसे में इजरायल के लिए दुश्मन की क्षमता का सटीक पता लगाकर नए हमलों की तैयारी करना जरूरी है और इजरायल यही कर रहा है। लेकिन जो लोग भी आतंकवाद के खिलाफ सोच रखते हैं, आतंकवाद को खत्म होते देखना चाहते हैं, वो सारे लोग इस वक्त इजरायल को सलाम ठोक रहे हैं कि बॉस जज्बा हो तो इजरायल जैसा। चारों तरफ से घिरा हुआ है, फिर भी ठोके जा रहा है, घुस के ठोके जा रहा है। हिजबुल्लाह और हमास इजरायल के खिलाफ जंग में सिर्फ मोहरे हैं, असली खेल तो पर्दे के पीछे से ईरान खेल रहा है। इसलिए अब इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने कहा कि मिडिल ईस्ट में ऐसी कोई जगह नहीं है जो उसकी रेंज से बाहर है। उधर ईरान ने भी इजरायल को तेवर दिखाया। ईरान ने कहा कि इजरायल जो अपराध कर रहा है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। ऐसा ही ज्ञान जो है वो नसरल्लाह देता था, खत्म हो गया। ईरान ने कहा कि वो अपनी चुनी हुई जगह और वक्त पर जवाब देगा। ईरान ने कहा कि वो इजरायल से फुल स्केल वॉर नहीं चाहता, लेकिन उससे डरता भी नहीं। इसी बीच इजरायल और ईरान के टकराव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दूं। ईरान को लेकर अमेरिका ने बड़ी आशंका जता दी है। इजरायल पर मिसाइल अटैक कर सकता है ईरान, ये व्हाइट हाउस ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है। व्हाइट हाउस यानी अमेरिका कह रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकता है ईरान। ऐसा होने पर ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यानी अमेरिका पूरी तरह से इजरायल के साथ खड़ा है, लेकिन उसका अपना इंटेलिजेंस ये कह रहा है कि ईरान जो है वो इस वक्त इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने की तैयारी कर रहा है। यानी ये युद्ध बढ़ेगा और इसीलिए मिडिल ईस्ट में क्या होगा, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि एक तरफ रूस और यूक्रेन भिड़े बैठे हैं, एक तरफ हमास से लड़ाई चल रही है इजरायल की। अब ये लड़ाई ईरान वर्सेस अगर इजरायल बनती है तो उसमें अगर ईरान कूदता है तो उसके साथ कौन होगा, इजरायल के साथ कौन होगा? यानी भयंकर लड़ाई हो सकती है। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि जिस बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान हमला कर सकता है वो बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है? दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जिससे टारगेट सेट करके हमला किया जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल में जैसे ही टारगेट सेट हो जाता है तो इससे निकली हुई मिसाइल सेट किए हुए टारगेट तक पहुंचने के बाद ही पड़ती है, भले ही टारगेट मूविंग क्यों ना हो। मतलब टारगेट अगर हिल रहा है तो ये नहीं कि अरे यहां मारना था और ये हिल गया तो इधर जाके मार दिया, नहीं, वो पीछे पीछे लग के उधर ही मारेगी। बैलिस्टिक मिसाइल के साथ कई तरह के हथियार दागे जा सकते हैं, जिसमें न्यूक्लियर हथियार भी शामिल है। रेंज के हिसाब से बैलिस्टिक मिसाइल 4 तरह की होती है। इसमें शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल भी होती है। शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता 1000 किलोमीटर तक होती है। लॉन्ग रेंज वाली जो मिसाइल होती है बैलिस्टिक, वो 5500 किलोमीटर तक अपना काम कर सकती है। अगर किसी सूरत में ईरान ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग भी दी तो इजरायल को नुकसान होने की आशंका कम है, क्योंकि इजरायल के पास अपना मजबूत एंटी मिसाइल सिस्टम है, यानी आयरन डोम। यह एक ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है जो 70 किलोमीटर दूर से ही आती हुई मिसाइल को डिटेक्ट कर लेता है। यह देखो उधर से आ रहा है और वहीं हवा में मार देता है उस मिसाइल को। हमास की तरफ से अब तक जितने रॉकेट इजरायल की तरफ दागे गए उसमें से 90% से ज्यादा रॉकेट को यह आयरन डोम तबाह कर चुका है। इजरायल के मजबूत डिफेंस सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा है डेविड स्लिंग। यह इजरायल में ही जादुई छड़ी के नाम से फेमस है। डेविड स्लिंग इजरायल के आयरन डोम का वो हिस्सा है जो अपने खिलाफ लॉन्च सभी मिसाइल को डिटेक्ट करके उसे तबाह करता है। डेविड स्लिंग की सबसे खास बात यह है कि वो एडवांस मिसाइल को भी आसानी से डिटेक्ट करके तहस नहस कर देता है। यानी ईरान प्लान तो बना रहा है, पर तुम घुसोगे कैसे? वहां आयरन डोम है भाई, वो हवा में फोड़ देता है वैसे ही। इजरायल यह बात जानता है कि ईरान बौखलाया हुआ है, गुस्से में कुछ भी कर सकता है। इसलिए इजरायल ने भी पहले से अपना होमवर्क किया हुआ है। अगर ईरान ने कोई हिमाकत की तो इजरायल भी ईरान के साथ वो खेल कर सकता है, जैसा उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ किया। लेबनान में पेजर ब्लास्ट के बाद ईरान में आईफोन ब्लास्ट की आशंका जताई जा रही है। ईरान के एक पूर्व मंत्री और सांसद ने कहा है कि ऐसी आशंका है कि ईरान में आईफोन फट सकते हैं। अब यह आशंका है, लेकिन चूंकि पेजर फट गया, वॉकी टॉकी फट गया, तो क्या ही नहीं फट सकता। तो लोगों को लग रहा है कि भाई वहां ईरान में ऐसा ना हो कि आईफोन फटने लग जाए या मोबाइल फोन फटने लग जाए। हिजबुल्लाह के कमांडर नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान भड़का हुआ है। ईरान ने इजरायल को अंजाम भुगतने की बात कही थी। ईरान की धमकियों का जवाब इजरायल ने नहीं, अमेरिका ने दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने साफ साफ शब्दों में ईरान को समझा दिया है कि अगर ईरान इजरायल पर हमला करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
हमने बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को तबाह करने पर सहमति जताई है, जिससे हिजबुल्लाह 7 अक्टूबर की तरह इजराइल पर हमला न कर सके। यानी अमेरिका ने क्लियर कर दिया कि इजराइल की तरफ बढ़ोगे तो ईरान को खत्म। इसके बाद इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया। यह है इजराइल के काम करने का तरीका। जो प्लान किया उसे फौरन एग्जीक्यूट भी किया। अच्छा, चाहे हमास हो या फिर हिजबुल्लाह, इजराइल के हमले से दोनों बर्बाद हो गए। ये दोनों ही मुस्लिम संगठन हैं। इजराइल के हमले का विरोध मुस्लिम देश तो कर रहे हैं, लेकिन इन संगठनों की मदद नहीं कर पा रहे। इसकी वजह भी आपको जाननी चाहिए। क्या वजह है कि मुस्लिम देश चाहकर भी इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे? दरअसल इजराइल को हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ मिल रहा है। मिडल ईस्ट के 19 देशों में अमेरिका के आर्मी बेस मौजूद है। कतर में, बहरीन में, जॉर्डन में, सऊदी अरब में, सीरिया में, इराक में, जिबूती में अमेरिका का आर्मी बेस मौजूद है। अरब देशों को सुरक्षा का बहाना देकर अमेरिका ने पूरा मिडल ईस्ट घेरा हुआ है भाई। बहरीन में अमेरिका का 5वां समुद्री बेड़ा है जो ईरान पर नजर रखता है। जिबूती में मौजूद आर्मी बेस से हूती आतंकियों के खिलाफ एक्शन होता है। यानी पूरी दुनिया के करीब 80 देशों में अमेरिका के 750 आर्मी बेस हैं और इनके दम पर अमेरिका एक तरह से बाकी देशों से बहुत आगे है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की जंग में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। इसलिए कोई मुस्लिम देश चाहकर भी इजराइल के खिलाफ जंग नहीं कर पा रहा। इतना ही नहीं, 3 मुस्लिम देश तो ऐसे हैं जो हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में इजराइल की मदद कर रहे हैं या कर चुके हैं। ये 3 देश कौन हैं, कैसे इजराइल की मदद की, वो भी आपको बताता हूं। पहला देश तो जॉर्डन है। अप्रैल में जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया तो जॉर्डन ने इजराइल का साथ दिया था। जॉर्डन ने ईरान के ड्रोन को रोका और इजराइल को अपने हवाई क्षेत्र में आने की अनुमति दी। जॉर्डन की मदद से इजराइल ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन मार गिराए थे। दूसरा मुस्लिम देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने इजराइल को ईरान से जुड़ी खुफिया जानकारियां दी थी। सऊदी अरब पहले ही साफ कर चुका है कि वो ईरान के हमले के खिलाफ। तीसरा मुस्लिम देश है यूएई। संयुक्त अरब अमीरात ने भी ईरान से जुड़ी जानकारियां इजराइल को दी। इसी वजह से ईरान को हमले को रोकने में इजराइल सफल हो पाया। यानी मुस्लिम देश इजराइल का साथ दे रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि ईरान आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। दुनिया को ईरान से पहले ही दूरी बना लेनी चाहिए। ईरान से तो इजराइल बाद में निपटेगा, अभी हिजबुल्लाह से हिसाब बराबर कर रहा है। इजराइल ने लेबनान में सेना उतारी हुई और अब हिजबुल्लाह और इजराइल की सेना जमीन पर आमने सामने आ गई। अगर ताकत की बात की जाए तो इजराइल के आगे हिजबुल्लाह के पास केवल 1 लाख ही जमीनी लड़ाके हैं और हथियार के नाम पर मिड और शॉर्ट रेंज मिसाइलें, बहुत लिमिटेड संख्या में लॉन्ग रेंज मिसाइल है। जबकि इजराइल की आर्मी हिजबुल्लाह से 5 गुना ज्यादा है और हथियारों के मामले में तो इजराइल का खैर कोई मुकाबला ही नहीं है। वैसे बैटल ग्राउंड में इजराइल की सेना का पहले भी हिजबुल्लाह से सामना हो चुका है। साल 2006 में भी इसी तरह इजराइल ने अपनी सेना दक्षिणी लेबनान के अंदर उतार दी थी। हिजबुल्लाह के खिलाफ तब इजराइल का ऑपरेशन 12 जुलाई को शुरू हुआ और 34 दिन चला। युद्ध के पहले ही दिन इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया था। इजराइल के हिजबुल्लाह के मकान, ब्रिज और रोड पर भी कब्जा कर लिया था। 34 दिन तक चली इस लड़ाई में हिजबुल्लाह को बहुत नुकसान हुआ, 600 आतंकी मारे गए। अब तो इजराइल और भी ताकतवर हो चुका है। ऐसे में हिजबुल्लाह का अंजाम क्या होगा, यह सोचकर ही हिजबुल्लाह के आतंकी और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने वाले कांप रहे। लेकिन इजराइल को यह भी पता है कि तब हिजबुल्लाह को पूरा खत्म नहीं किया तो आज फिर करना पड़ रहा है ना। तो इसीलिए आज ये इजराइल सोचे बैठा है कि खत्म करो मामला।